हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। अब तक हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पार्ट में किया है वो हमने जो इम्पोर्टेंट पार्ट यानी आप कह सकते हो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें हमने जो लास्ट पोर्शन है दैट इज गोस थ्योरम, और इसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि गोस थ्योरम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पैटर्न से भी, और कोई भी अगर आप पैटर्न करें तो उसका न्यूमेरिकल प्लस उसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच वी हैव डिस्कस अ लॉट अबाउट गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए उसका प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको भेज दूंगी। तो बच्चे आज हम जो करेंगे वो न्यूमेरिकल करेंगे, यानी गॉस थ्योरम का जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किस तरह से आते हैं। सबसे पहले अगर हमें न्यूमेरिकल करनी है तो पहले थ्योरी बेसिस से देखें कि गॉस थ्योरम एक्चुअली क्या है। जब हमने डिस्कस किया था गॉस थ्योरम तो उसमें कहा था कि गॉस थ्योरम इज नथिंग बट द व्हिच गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन बट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इसको रिकॉल करें जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले हमने जो किया उसको रिकॉल करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने बात की थी, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर से निकल रही है, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम दिया था, जिसको हमने फाई से डिनोट किया था। और फाई जो थी हमारे पास किसके बराबर आई थी, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल EdS इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन। ये था हमारा गॉस थ्योरम हमने स्टेट की थी। इसमें हमने कहा था क्या कि सरफेस के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर निकल रही है किसी क्लोज सरफेस, इसमें यहाँ एक वर्ड है क्लोज सरफेस, इसीलिए मैंने इंटीग्रल पे सर्कल लगाया है, तो वो किसके बराबर होगी, जितना उस सरफेस के अंदर इनक्लोज बच्चे यानी उसके अंदर जितना चार्ज प्रेजेंट होगा उस चार्ज के 1 बाय एप्सिलॉन टाइम। इस चीज को आप थ्योरी बेसिस से, यहाँ सिर्फ ये नहीं कि उस सरफेस के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर उसके अंदर जितना चार्ज होगा वही हमारे पास क्या है उसके 1 बाय एप्सिलॉन टाइम टोटल हमारा फ्लक्स होगा। ये हम न्यूमेरिकल में करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अभी एट प्रेजेंट के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E.ds, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो हमारे पास कोस थीटा आएगा। कोस थीटा किसके बीच में है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है, और हमारे पास सरफेस एरिया यानी एरिया वेक्टर के बीच में है, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। अब हम करेंगे 1 बाय 1। पहले मैं बच्चे थोड़ा इजी से शुरू करूंगी ताकि आप इसकी चीजों को कनेक्ट करना शुरू करें, फिर उसके बाद जो हमारे पास है थोड़े से टिपिकल जो फॉर्मूलाज हैं उसके बारे में करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल, हियर वी गो। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्रोवाइड की गई है, देखिए बच्चे यहाँ पर x y z तीनों एक्सिस में है, जैसे कि आपने 11th क्लास में किया था कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी वेक्टर है, तो इसलिए मैंने इसको वेक्टर क्वांटिटी में लिखा है 6i + 3j + 4k, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको प्रोवाइड कर दी गई है 6i 3j और 4k तीनों एक्सिस में है। अब आपको कैलकुलेट करना है फाई दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी आपको फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको E की वैल्यू दे दी है, साथ में हमें क्या चाहिए, अगर चाहिए तो ds की वैल्यू चाहिए। तो नेक्स्ट आप देखिए टू सरफेस, कौन सा सरफेस है हमारे पास, ऑफ एरिया 20 यूनिट इन YZ प्लेन, यानी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन से एक्सिस में प्रेजेंट है, वो YZ प्लेन में प्रेजेंट है। तो जैसा कि हमें पता है अगर हम इसका सोल्यूशन करें तो हमारे पास क्या होता है, फाई इज नथिंग बट सरफेस इन EDS को लिखेंगे तो EDS कोस ऑफ थीटा, ठीक है। अब कोस हमारे पास थीटा क्या रहेगा, और ds की वैल्यू जैसे कि यहाँ पर गिवन है, E की वैल्यू आपके पास इतनी गिवन है, ds, अब ds की वैल्यू जो है बच्चे वो कौन से एक्सिस में प्रेजेंट रहेगी, x में, y में, z में। तो ये चीजें हमें एक बार मेंटली सोचना पड़ेगा बच्चे, x y z। अगर मान लीजिए हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ठीक है। तो हमारा जो प्लेन है यानी हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन से एक्सिस में प्रेजेंट है, वो YZ प्लेन में एक्सिस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ अगर आपको इससे समझनी है तो यहाँ पे देखिए बच्चे, अगर मैं इसको x मानूं, इसको y मानूं, इसको z, यहाँ से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा x y z। अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस प्लेन में अगर प्रेजेंट है, क्लियर, तो हमारा सरफेस सरफेस एरिया है, कह सकते हो कि आपका यूनिट वेक्टर जो है एरिया वेक्टर हो कौन से डायरेक्शन में होता है। क्या पढ़ा था हमने कि एरिया वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा एरिया जिसके साथ उसका डायरेक्शन भी हो, और डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर। तो बच्चा आप ये देखिए कि हमारे पास अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और हमारा एरिया कुछ इस तरह से, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में, यानी x
डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज क्लियर है कि हमारा जो रिजल्ट आएगा दैट इज, हम जो एरिया वेक्टर लेंगे वो कौन से एक्सिस में होगा, वो होगा हमारा एक्स एक्सिस में। और आई एक्सिस में एक्स एक्सिस में हमारा कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, आई कैप। तो यहाँ पर हम ये सिंपल लिख सकते हैं कि ई की वैल्यू है हमारे पास ई डी, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर अगर इसके साथ ही लिखे तो ये हमारे पास है 6i प्लस 3j प्लस 4k, ओके बेटा ई। ठीक है, ds यानी हमारे पास 20 है। अब 20 तो है हमारे पास, मगर कौन से एक्सिस में इसकी वैल्यू है, दैट इज आई कैप, यानी क्योंकि वो एक्स एक्सिस में है इसलिए हम इसको आई कैप करें। कैन यू मल्टीप्लाई दीज टू वेक्टर्स, यानी अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यानी आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, दैट इज इक्वल टू 1। एनी अदर जो हमारा रेशियो होगा वो क्या होगा, 0, जैसे कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपको साफ पता बेटा कि आई और आई वाला ही फैक्टर हमारे पास बचेगा, बाकी सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बाकी सारे फैक्टर, तो ये 6i को अगर 20 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 120 यूनिट्स। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि हमारे पास जो है इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम करेंगे सेकंड में बच्चे हमें करना है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमें निकालना है ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। अब इसमें देखा जाए तो हमें सिर्फ क्या दे रखा है, क्यू की वैल्यू दे रखी है, और हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी हमें यहाँ पे क्या निकालना बच्चे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। देखिए, हमें जब भी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि न्यूमेरिकल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जब आप उसके स्टेटमेंट को पढ़े तो आपके दिमाग में जो क्लिक हो सबसे पहले, और वो जो आपके बाद जो चीज क्लिक होती है उसके ऊपर आप सोचिए कि कौन सा जो फॉर्मूला है जो इस चीज को ओबे कर सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें दे रखा है क्यू की वैल्यू, और अभी अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी हमारे पास फ्लक्स के बराबर ही है, यानी हमें क्या निकालना है, हमें फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, दैट इज फाई ई की वैल्यू निकालनी है, और हमें क्यू की वैल्यू दे रखी है। तो अगर रिलेशन देखें बच्चे तो फाई ई किसके बराबर है, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो यहाँ पर अगर हम करें इसको कि हमारे पास जो है, एज वी नो फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू हमें क्या दे रखा है, 1 कूलम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाई ई। तो अगर हम यहाँ पर पुट करें तो बच्चे हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं इसको यहीं पर कर देती हूँ, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है, 10⁻12 और इसके साथ 14, तो 1 डिवाइडेड बाई 885 जो है हमारे पास, ये अप्रोक्सीमेटली 1.129 इंटू 10⁻11, ये हमारे इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास फाई ई की वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस अगर हम बात करें तो हमारे पास वो इस फॉर्म में आएगी, क्लियर। यानी तो सिर्फ सिंपल, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको सिंपल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड की साइड लेके जाऊंगी ताकि आप थोड़े से इस चीज को अडेप्ट आराम से कर ले। अगर एकदम से अगर आप ट्रिकी करेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है। तो फर्स्ट वाले में कल में हमने देखा कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दी गई है, हमें एरिया भी प्रोवाइड कर दिया गया, बट हमने हमारी थ्योरी बेसिस से ये देखा कि अगर वो वाई जेड प्लेन में प्रेजेंट है तो हमेशा एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है, और उसकी एरिया वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस में होगा, इसलिए हमने वहां आई कैप लगाया। दूसरे केसेस में हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस को हम फ्लक्स के डिनोट कर सकते हैं, वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और हमें क्यू की वैल्यू दे रखी है तो हम यहाँ से उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास जो है इक्वेशन, जो क्वेश्चन है उसमें बच्चे हमें ये दे रखा है कि फाई ई, फिर से हमें फाई ई की वैल्यू निकालनी है, हमें 6 फेसेस यानी 6 फेसेस ऑफ क्लोज क्यूब, बच्चे हमें क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है। क्यूब के जिसकी लेंथ एल है, आपको ये बताना है वो चार्ज जो कि प्लेस है एक सेंटर पे, तो आप टोटल फ्लक्स क्या है, यानी उस क्यूब के सेंटर पे अगर कोई भी चार्ज प्रेजेंट है, लाइक अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास क्यूब हो गया। ठीक है, अब हमारा चार्ज कहाँ प्रेजेंट है, वो चार्ज यहाँ प्रेजेंट है, क्यूब। और चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है, चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस क्या करती है, साइड जितनी भी साइड्स हैं उतनी साइड के अंदर अपनी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस भेजता है। तो यहाँ से अगर हम देखें, हमें इस क्यूब में जिसमें ये सेंटर पे चार्ज, एट द सेंटर लिखा हुआ है बच्चे,
सेंटर के ऊपर अगर चार्ज प्रेजेंट है तो कितना फ्लक्स देगा, यानी कितनी फोर्स ऑफ लाइंस देगा। तो अगर वो सेंटर में प्रेजेंट है तो वो हर डायरेक्शन में, अगर सिमेट्री पर्पज से देखें तो स्फीयरिकल चार्ज है तो वो हर डायरेक्शन में क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस भेजेगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस में भेजेगा तो एक क्यूब के कितने फेसेस हो सकते हैं, एक क्यूब के कितने फेस हो सकते हैं। 3D के अंदर देखिए तो एक क्यूब के 6 फेस हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगी कि हमारे जो हमारे क्यूब है वो चार्ज जो है वो 6 हिस्सों में, यानी हर एक जो चार्ज की वैल्यू है वो 6 फेजेस में डिवाइड होगी। तो यहाँ पर हमारे पास एज वी नो फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फोटोसिमेट्री क्यू सेंटर में प्रेजेंट है तो इसके 6 फेजेस होंगे और 6 फेजेस के लिए हमारा वो चार्ज जो होगा दैट इज, हम इसको क्या करेंगे 1/6, यानी 1/6 टाइम हो गया। हर एक फेज की अलग अलग बात करें तो हमारे पास क्या होगा, सेंटर में एफ ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर सेंटर की बात आ रही है तो अगर मान लीजिए ऐसा कहा जाए कि इसके वन ऑफ इट्स वर्टिसेस वर्टेक्स पे अगर प्रेजेंट है तो उस केस में हमारे पास कितना होगा। तो बच्चे ये चीज रखें, 3 साइड है तो तीनों साइड के वर्टेक्स इस पॉइंट पे मिलेंगे, यानी 1/3 हिस्सा वो हो गया, ठीक है। और आपके पास टोटल जो एज है यानी वो मिला के हमारे पास आएगा 8। तो 8 हमारे पास अगर आएगा तो हमारे पास जो टोटल वर्टेक्स के केस में आएगा, तो बच्चों वहां पर ध्यान दीजिएगा कि एफ ई, यहाँ पर मैं एक ही क्वेश्चन में आपको 2 करवा रही हूँ। 1/3 आपके वर्टेक्स के हिसाब से, 1/8 आपका टोटल जो जहां पर आपका फ्लक्स जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ये है वर्टेक्स के हिसाब से, क्लियर। यानी आपको सिर्फ फाई ही निकालना है मगर अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से, इसीलिए मैंने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पहले करवा दी ताकि आप उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देख सके। अब मान लीजिए यहीं पे एग्जांपल जैसे क्यूब है, क्यूब की जगह अगर मैं सिलेंडर ले लूं, सिलेंडर की एप्लीकेशन की थी ना हमने, तो सिलेंडर की एप्लीकेशन की थी तो वहां बच्चे हमने क्या देखा था कि अगर ये सिलेंडर है, ठीक है, तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक, तो हमारे पास 3 फेजेस आए थे ना, और तीनों फेजेस के हिसाब से हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक ई डॉट डी एस निकाला था। तो ये हमारे थ्योरी बेसिस है कि जितना आप स्ट्रॉन्ग थ्योरी रखेंगे उतने ही ज्यादा इजी आपके लिए न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आप हमेशा थ्योरी को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें ताकि न्यूमेरिकल को आप इजी करें, और उसको अगर मगिंग ना करें यानी रट्टा ना लगाएं। रट्टा लगाएंगे तो आपको ये चीज नहीं पता चलेगी कि कहाँ से क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल रट्टे की बात करो, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन है, किसके दिमाग में, किन किन के दिमाग में क्लिक किया कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को हम फ्लक्स भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि हमने फ्लक्स को हमेशा क्या है पर यूनिट एरिया के हिसाब से किया, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे आप इसका अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाए, ना कि मगिंग करें। हम मगिंग करेंगे तो न्यूमेरिकल्स कभी नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ हमने 3 तरीके देखे, 3 तरीके में हमने फाई की वैल्यू निकाला। एक और छोटी सी बात, इसके बाद हम और न्यूमेरिकल भी करेंगे जो कि हमारे सीबीएसई बोर्ड में काफी बार आ चुकी है, कि मैंने जब लेक्चर की शुरुआत की थी तो ये बोला था कि हमारा फ्लक्स क्या है, एरिया के अंदर जितना जो आपका इनक्लोज यानी जितने एरिया के अंदर क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज प्रेजेंट है उतना ही फ्लक्स प्रेजेंट है। जैसे कि अगर बात की जाए हमारा ये क्लोज सरफेस है, इसमें 5Q, अगर याद है तो हमने एक क्वेश्चन भी किया था, ये -2Q है और यहाँ पर 3Q है, तो बताइए कितना फ्लक्स देगा। और यहाँ पर मान लीजिए 8Q है, कितना फ्लक्स देगा। तो बच्चे उस टाइम इसको चीज को भूल जाओ, ये तो कोई फ्लक्स की वैल्यू करेगा ही नहीं, ये तो बाहर का है, ठीक है। तो हमेशा जो सरफेस के इनक्लोज होगा ना उसके अंदर प्रेजेंट होगा वही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो 5E + 3Q - 2Q डिवाइडेड बाय Q बाय एप्सिलॉन नॉट है ना, तो 8 - 2 6Q बाय एप्सिलॉन, दिस इज द आंसर। तो ये चीज आप हमेशा याद रखें कि जो उसके अंदर सरफेस के अंदर इनक्लोज है वही चीज आपको नेक्स्ट में इसी के ऊपर ही आपको न्यूमेरिकल करवाने वाली हूँ। तो अभी एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट। अभी तक हम कर रहे थे थोड़ा सा इजी पार्ट, राइट, क्योंकि ये आपका होगा कि मैम आपके लिए तो इजी है, बट बच्चे ये आपके लिए भी इजी हो सकता है अगर आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे तो बस, और थ्योरी आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो अब हम करेंगे बच्चे थोड़ा सा, आप कह सकते हो माइंड थोड़ा आपको लगाना पड़ेगा, उसमें ट्रिक्स भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे फिर से मैं वही कह रही हूँ कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वही काम आएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास लाइक ये हमारा 4th क्वेश्चन, आई थिंक, हाँ 4th क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए S1 and S2 आर द 2 concentric sphere enclosing, यानी S1 ये है और S2 2 concentric sphere है,
उनके बीच में, एक के बीच में चार्ज क्यू है, तो यहाँ पर सेंटर में मैंने चार्ज क्यू कर दिया, और दूसरे के ऊपर चार्ज 2q है, यानी दूसरे के ये इसके अंदर q चार्ज है, दूसरे के ऊपर के अंदर क्या चार्ज है, 2q। ठीक है बच्चे, यहाँ पर इनक्लोजिंग बोला है, इनक्लोजिंग अगर इसके ऊपर होता तो यहाँ पर लिखा जाता इनक्लोजिंग, यानी विद इन इस स्फीयर के नीचे S1 के अंदर q चार्ज है और S2 के अंदर 2q चार्ज है। यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई हमें। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। पहला काम हमें निकालना है कि फाई की वैल्यू क्या होगी S1 और S2 में। तो फाई हमने क्या पढ़ा है, फाई इज नथिंग बट, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना बच्चे, तो हम वहां पे E.ds वाली बात करते हैं। हमें एरिया वेक्टर दिया होता तो हम उस फॉर्मूला की साइड बात करते, बट हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो इक्वल टू द 1/एप्सिलॉन टाइम टोटल चार्ज इनक्लोजिंग दैट सरफेस, यानी Q/एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये फंडा हमें, यानी ये न्यूमेरिकल जो ये फॉर्मूला हमें इस तरह से यूज करना है इस न्यूमेरिकल में। तो बच्चे हम सबसे पहले निकालेंगे S1 और S2 में। तो मैं यहाँ पर यहाँ पर S1 यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सोल्यूशन करें तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि हमें फाई S1 निकालना है, राइट, फाई S1 एंड फाई S2, और उनके बीच में नेक्स्ट हमें क्या करना है, बट हाउ विल फाई चेंज इफ द मीडियम के, अब ये दूसरा पार्ट है, पहले हम करेंगे व्हाट इज द रेशियो। रेशियो तो तब निकालेंगे ना बच्चे, पहले हम उसके बारे में पता करें कि हमारे पास फाई S1 कितना है। मैं फ्लक्स इन S1 को फाई S1 से डिनोट करूंगी और फाई S2 को करूंगी मैं उस सेकंड फ्लक्स के लिए। तो बच्चे यहाँ पर हम देखिए फाई S1 की वैल्यू कितनी की निकालेगी, हमें पता है फाई की वैल्यू होती है Q/एप्सिलॉन नॉट, ये हमें पता है। कितना चार्ज है, कैपिटल Q है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कैपिटल Q चार्ज इनक्लोज, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि कितना फ्लक्स होगा जितना चार्ज इनक्लोज होगा। तो फर्स्ट स्फीयर में चार्ज इनक्लोज है Q। सिमिलरली अगर हम बात करें फाई S2, यानी सेकंड स्फीयर में हमारे पास चार्ज कितना इनक्लोज है। अब बहुत सारे सोचेंगे सेकंड में 2 क्यों दे रखा है, तो हमारे पास क्या हो गया बच्चे। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें, इस S2 के अंदर, यानी S2 आपका स्फीयर ही है ना, उसके अंदर भी तो S1 है, उसके अंदर का चार्ज भी तो मायने रखेगा क्योंकि वही तो इनक्लोज है उसके अंदर। तो यहाँ पर आप सिर्फ ये नहीं कि S2 जो है वो सिर्फ 2q चार्ज को, जैसे मैंने अभी तो आप थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि क्लोज सरफेस है उसमें हमारे पास डिफरेंट चार्ज है, तो अगर बाहर चार्ज होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, बट वो अंदर चार्ज है, तो S2 के अंदर भी तो q चार्ज प्रेजेंट है। तो टोटल चार्ज कितना होगा बच्चे, हमारे पास टोटल चार्ज होगा 2q, जो कि S2 के अंदर है, प्लस q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 3q/एप्सिलॉन नॉट। आई गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पर सरफेस के इनक्लोज्ड, उसके अंदर जो इनक्लोज है वही चीज हमें देखनी है। तो यहाँ मेरे पास हो गया फाई S1, ये हो गया फाई S2। तो उससे पूछा था हाँ व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाई S1 एंड S2, S1 डिवाइडेड बाय S2। तो यहाँ पर हम निकाले देयरफॉर फाई S1 डिवाइडेड बाय फाई S2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच बचे, फाई S1 दैट इज q/एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 3q/एप्सिलॉन नॉट दैट इज 1/3। ये आ गया आंसर। पहले पार्ट का आंसर जो है क्या है, 1/3 रेशियो हो गया इनका। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, वही दोबारा से मैं रिपीट बार बार क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बच्चे न्यूमेरिकल कोई टेढ़ी खीर नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि अगर हाउ विल फ्लक्स चेंज, किसके अंदर, मैंने यहाँ पर S1 लिख रखा है, यानी S1 के अंदर फ्लक्स कैसे चेंज होगी इफ मीडियम ऑफ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिख रखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अगर इस यहाँ पर हम एक मीडियम रख दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो फ्लक्स की वैल्यू में क्या चेंज होगा। फ्लक्स की वैल्यू में कैसे चेंज हो सकता है, एप्सिलॉन नॉट का अगर आपको याद है तो हमने देखो फोर्स में भी किया था, अगर मीडियम बीच में आ जाए तो क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा, जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो किसके बराबर था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने वहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या कहा था, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, जो आपके पास अभी आर ज्यादा यही था ना, एप्सिलॉन हमारे पास जो सॉरी यहाँ पर हमारे मीडियम वो हमने फोर्स की किया था, ये हमारे पास कुछ इस तरह से था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास क्या था कि रिलेटिव की बात करें तो हमारी जो मीडियम के अंदर है और जो वैक्यूम के अंदर है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर बच्चे हम अगर एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालो तो के एप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि
चार्ज जो है, जो स्फीयर के अंदर S1 के अंदर प्रेजेंट है, उस चार्ज के अंदर हम एक मीडियम को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, वो मीडियम क्या फर्क डालेगा उस चार्ज उसकी फ्लक्स के ऊपर। तो यहाँ पर हमें पता है एज वी नो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब हमारे पास जो है एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर, मीडियम के बराबर, यानी अब हमारे पास जब हम इंट्रोड्यूस, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, जब हम इंट्रोड्यूस करके एप्सिलॉन किस में चेंज हो गया, एप्सिलॉन में, क्योंकि वो मीडियम के हिसाब से हो गया। यहाँ पर हम चार्ज कितना बचे, क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर हमारे पास वो एप्सिलॉन किसके बराबर हो गया, एप्सिलॉन जगह के एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास क्या है 1/k, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए 2 दे रखा है तो 1/2 से कर दिए, 5 दे रखा है तो 1/5 कर दीजिए। तो यानी अगर मीडियम के अंदर आपने उसको इंसर्ट किया, यानी किसी एरिया के अंदर उसको मीडियम को इंसर्ट किया है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे रखा है, तो सिंपल आप इस रेशियो से उसको निकाल सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। अब इसके बाद देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन नंबर 5, ये बच्चे मैंने पहले ही आपके लिए एक डायग्राम बना के रखा हुआ है, ठीक है। एक क्यूब दे रखा है, ठीक है, मैं समझा देती हूँ। क्यूब दे रखा है जो कि एक्स वाई जेड प्लेन है, ये जेड प्लेन है, ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है। इसमें हमें चीजें क्या दे रखी है, इसमें हमें चीजें दे रखी है ई एक्स की वैल्यू जो है अल्फा एक्स की पावर 1/2, यानी एक्स डायरेक्शन में जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो है अल्फा एक्स की जो पावर है वो 1/2। और साथ के साथ हमें दे रखा है कि एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वाई और जेड में क्या, अगर मान लीजिए मैं 2 फैक्टर मिल देती है तो वेल अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई और जेड में क्या होगी, क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री में हमारे पास क्यूब का हम हुई, 90 डिग्री में हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो इसमें यहाँ पर गिवन है ई जेड और ई वाई हमारे पास क्या है 0। तो यानी इस चीज को तो भूल जाओ कि हमारे पास इस एक्सिस में है, दोनों एक्सिस में हमारे पास कुछ आने वाला है। क्लियर, बाकी ये जो चीज हम ये चीज हम यूज करेंगे लास्ट में जब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर बच्चे हमें फाई की वैल्यू निकालनी है और कितना चार्ज, फाई एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है। यानी आपके पास क्यूब दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी और आपको ये बता दिया कि एक्स एक्सिस में है। तो बच्चे जब वो एक्स एक्सिस में है और वाई और जेड में अगर उसकी वैल्यू 0 है, तो क्यूब के कौन से हिस्से हैं जो कि वहां हमारे पास हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, एक तो ये लेफ्ट वाला पोर्शन और एक ये राइट वाला पोर्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ 2 हिस्सों में मिलेगी, हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पता करनी है और हमें फ्लक्स की वैल्यू क्या पता है। एज वी नो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ds, यही पता है ना बेटा, ये क्लोज सरफेस है, ई ds के बराबर। लेफ्ट के लिए अलग हो जाएगी, राइट के लिए अलग हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको फाई एल, यानी हम पहले ई एल निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन लेफ्ट पोर्शन। यहाँ तक चीजें समझ में आई कि आपकी लेफ्ट और राइट पोर्शन में कैसे पता चलेंगे, क्योंकि वाई और जेड एक्सिस में तो कुछ है नहीं। तो दोनों क्यूब के ये 2 हिस्से हैं जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ई एल की वैल्यू निकालेंगे बच्चे ई लेफ्ट पोर्शन में। ई लेफ्ट पोर्शन में अगर बात करें तो हमारे पास जो है वो क्या है, यहाँ पर देखिए लेफ्ट पोर्शन में कितनी दूर है ए, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। लेफ्ट पोर्शन का जो आपका हिस्सा है वो ए एक्सिस दूर है, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एल की अगर वैल्यू दे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, हमारे पास जो एरिया है वो एरिया किसके बराबर होगा। यहाँ एरिया अगर बात की जाए तो बेटा हमारे ई एल और ई वाई की वैल्यू बता दी, तो हमें यहाँ पर ये चीज देखिए, अल्फा एक्स की पावर होगी 1/2, अल्फा की वैल्यू में बने। अब एक्स की जगह क्या हो जाएगा बच्चा, ये डिस्टेंस है ना, एक्स तो हमारे पास डिस्टेंस है, तो अल्फा हो जाएगा ए की वैल्यू 1/2, ये ई एल हो गया। यानी लेफ्ट पोर्शन में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह आएगी, वहां पे हमने एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स वाई डायरेक्शन में। अच्छा बच्चे अगर बात करें ई, मैं साथ ही साथ ही आपको राइट पोर्शन का बता दी, ई आर का निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, ई आर का निकालेंगे तो फिर से अल्फा। अब बच्चे डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए बच्चे ए ये और ए ये कितना होगा 2a, तो यानी हमारी जो डिस्टेंस है वो 2a की पावर 1/2 बन गई। ये चीज समझ आएगी, हम तो डिस्टेंस देख रहे हैं ना, पहला जो फेस है लेफ्ट पोर्शन में इसको एल से रिप्रेजेंट और ये राइट पोर्शन, तो एल जो पोर्शन है वो कितना है a डिस्टेंस अपार्ट है, राइट पोर्शन 2a डिस्टेंस अपार्ट है। हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसलिए हमने x की जगह क्या a और 2a को पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें फाई एल, यानी नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं फाई एल निकालू, फाई एल क्या होता है बच्चे ई एल, यानी हम करेंगे इसको ई एल डी एस, ठीक है। ई एल डी एस एरिया कितना होगा,
अगर आपके पास है ए, ये हमारे पास ऐसे स्क्वायर होगा तो एरिया कितना हो सकता है बताइए? एरिया हमारे पास होगा ए स्क्वायर के बराबर, राइट? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट पोर्शन है, राइट पोर्शन है, तो दोनों में नेक्स्ट थिंग हमें क्या करना है कि हमें इसको पोर्शन में हमें इसकी वैल्यू देखनी है, फाई एल और ई एल की वैल्यू। तो हम फाई एल की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर बच्चे देखिए ई एल, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट यानी हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू ई एल डी एस कोस ऑफ थीटा। थीटा किसके बराबर है? जब लेफ्ट की बात करें ना बच्चे, लेफ्ट की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में, आपका फेस का एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में। क्या क्या इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है बेटे? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में और आपका जो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, दैट इज 180। यानी आप ये कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं कोस ऑफ 180। क्लियर? अब ई एल तो हमारे पास क्या, ई एल जो मैंने अभी अल्फा ए की पावर 1/2 है, ठीक है, तो ये हमारे पास ई एल की वैल्यू अल्फा ए की पावर 1/2। डीएस कितना बचे? जैसे कि मैंने बताया ये हमारे पास एरिया है, इसका एरिया क्या, ए स्क्वायर कोस 180 दैट इज -1। जब ये हमारे पास होगा यानी हमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 माइनस, तो इसको इनक्रोस करें तो बच्चे हमारे पास क्या है, अल्फा ए की पावर 2 + 1/2 हाउ मच, 3/2। ठीक है, रादर हम इसको आगे सोल्व करें क्योंकि आगे हम जब सोल्यूशन करेंगे तो हमारे काम आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ये इस तरह से हमारे पास हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से फाई आर निकालें, फाई आर निकालेंगे तो ई आर डी एस कोस। बच्चा बताइए हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और इस फेस का एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो एंगल कितना होगा, cos 0 दैट इज इक्वल टू cos 1। तो हमारे पे ई आर टी है अल्फा 2 की पावर a 1/2 और a स्क्वायर हमारे पास है। क्लियर? तो अगर इसको सोल्व करें तो बच्चे हमारे पास है अल्फा a की पावर 5/2 और इसी तरह से हो जाएगी अल्फा 2, ये हमारे पास 2 की अंडर रूट लगा देती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, 5/2। नेक्स्ट हमें क्या निकालना, नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स यानी फाई एल प्लस फाई आर। तो बच्चे यहाँ एल जो है नेगेटिव है और ये आर हमारे पास पॉजिटिव है, तो हम पहले अल्फा √2 a की पावर 5/2 माइनस सॉरी प्लस नहीं माइनस ये है अल्फा a की पावर 5/2। नेक्स्ट क्या निकाल सकते हैं, अल्फा को हम निकालें, अल्फा और 5/2 निकाले थे तो यहाँ बचेगा √+1 सॉरी -1। इसके बाद इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो 800 अल्फा की वैल्यू और a की वैल्यू में 0.1 दे रखी है, तो 8 ये होगी 0.1 की पावर 5/2 और अगर इसमें इसकी वैल्यू बढ़े 1.414 -1। तो बच्चे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 1 की पावर 5/2 करेंगे तो हमारे पास ये कह सकते हैं 1 के बराबर है, तो ये हमारे पास है ये 1.05 न्यूटन स्क्वायर पर। दिस इज द आंसर। यानी अगर हम इस तरह की कोई स्ट्रक्चर करें तो उसमें हमें क्यों है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। अब इस तरह से आप किसी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए इसी जगह हम सिलेंडर देते, सिलेंडर देते तो हमारे पास सिलेंड्रिकल बॉडी कैसी होगी, इस तरह से, तो उसके कौन से एक ही एक्सिस की बात करेंगे, वही लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन की बात करेंगे, वाई जेड अगर सारी चीजें ये देते, वैसे हमारे पास क्यूब की जगह क्या देते, हम सिलेंडर देते, तो वहां पर भी हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि किस तरह से हम उस चीज को सोल्व कर सकते हैं। वहां पर हम क्या आइडिया निकालेंगे, यहाँ पर बच्चे हमने एरिया लिया है ए स्क्वायर, सिलेंडर होगा तो हम क्या निकालेंगे, आप अपने आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, दैट इज वहां हम यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत है, इस तरह के टाइप्स के क्वेश्चन बहुत हैं आपके, जो भी आपके पास हेल्प बुक होगी आप उसको ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपको थ्योरी बेसिस में अगर कोई दिक्कत है तो आप पहले प्रीवियस जो वीडियो आपने देखी उसमें से आप क्लियर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको फिर से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए न्यूमेरिकल पोर्शन में मैंने हर एक टाइप का एक कर दिया, न्यूमेरिकल पोर्शन में इतना ही। बाकी जो आप अपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर द टुडे।